Good afternoon to all. मैंने कुछ बोला ही नहीं है, तो फिर आवाज कैसे आएगा? अब आवाज आ रही है कि नहीं? चेक करो, साउंड इज क्लियर? चलो बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अब देखें, बस बस बहुत लोग लिख दिया क्लियर है, तो फिर और जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखें जी, पिछले दिन हम लोग एक होमवर्क दिया था, लेकिन लास्ट क्लास और होमवर्क देने का लायक कुछ था नहीं, जो जितना पढ़ा चुका उसकी बेसिस पे, तो होमवर्क नहीं दिया था। अब हम लोग शुरू करते हैं। पिछले दिन आपको स्टेट ऑफ हैबिटेशन निकालना सिखा दिया था। स्टेट ऑफ हैबिटेशन निकालना सिखा दिया था। Next time coming to this, that is structure drawing. अगर आपको मैं बताता हूं, SO3F माइनस इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ड्रॉ स्ट्रक्चर, और if you do at your own, अपना अपना कॉपी में करें। स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। I am not asking about that habitation. हैबिटेशन के बाद इसका फाइनल स्ट्रक्चर क्या होगा, वो स्ट्रक्चर बताएं। काफी सारे लोग लिख रहे हैं टेट्राहेड्रल, टी शेप लिख रहे हैं। डिस्टर्बेंस किस तरीके का आ रहा है? देखो, इनका हैबिटेशन बोले तो sp3 सेंट्रल एटम इज सल्फर। sp3 हैवी ऑर्बिटल को हम लोग सजा लेते ही हूं। इसके बाद चारों सराउंडिंग एटम जो है 1 2 3 फ्लोरीन यहां डाल दिया।
देखो बता रहा हूं, सुनाई दे रहा है कि नहीं? हेलो, बैकग्राउंड साउंड का जो प्रॉब्लम है इनको सॉल्व करने का कोशिश किया जा रहा है। जस्ट थोड़ी देर के लिए आप इंतजार करो। देखो, सेंट्रल एटम चुनना है। सेंट्रल एटम इज अ सल्फर एंड आफ्टर दैट एक नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज विल बी करेक्ट बाय द मोल नेगेटिव एटम। लेकिन फ्लोरीन मोल नेगेटिव एटम होते हुए भी वो चार्ज कैरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। दिस वन, अगर ए माइनस की बात करूं, पूरा भर जाएगा। पूरा भर गया। तो एफ माइनस cannot form covalent bond। हाँ, मेरे साथ और कोई टीचर बोल नहीं रहा, बाजू में पढ़ा रहा है। इट विल बी शिफ्टेड, क्लास विल बी शिफ्टेड टू समवेयर एल्स। थोड़ी देर इंतजार करो। आ भी गया। यस सर, बिल्कुल जैसा आपने हुआ था वैसा तो वैसा ही है। हेलो, हेलो स्टूडेंट्स, आप सुनाई दे रहा है? हाँ, बढ़िया। आप कोई टेंशन नहीं है, अब ऐसा साउंड नहीं आएगा। अब देखो, बहुत अच्छा बनेगा सब कुछ। चलो पढ़ते हैं। जो मैंने बता रहा था वहां पे स्ट्रक्चर देखो आप।
अब देखो कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा। अब जो पढ़ा रहे थे उसमें आ जाओ आप। SO3 माइनस इसका स्ट्रक्चर बना रहा था। स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन sp3 मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर चुका था। ऑक्सीजन 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 फ्लोरीन, एक में नेगेटिव चार्ज डाल दिया और बाकी दोनों में डबल बॉन्ड आएगा, राइट। तो यहाँ पे जो कह रहा, आप देखो जो बता रहा था, फ्लोरीन cannot carry the negative charge because F माइनस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, राइट। ऑक्टेट complete, so cannot form covalent bond, ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम will carry the negative charge, ठीक है ये बात। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये फ्लोरीन के बाद सल्फर है क्या ऑक्सीजन है? नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है, सल्फर है क्या ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन, वेरी गुड आंसर। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ऑक्सीजन विल कैरी द नेगेटिव चार्ज, तो एक में ऑक्सीजन को डाल दिया नेगेटिव चार्ज। नाउ बाकी दोनों का ऑक्टेट पूरा करना है, तो बाकी दोनों का, अच्छा यहाँ पे आप देखो और एक बात है, अभी यहाँ पे और एक बात करता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहा हूं। ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2 bonds टू फुलफिल ऑक्टेट, ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 बॉन्ड बनाएगा, O माइनस O minus can form 1 bond to fulfill octet, O2 minus cannot form any bond, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन एक ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है तो ये सिंगल बॉन्डेड रहेगा, और जो ऑक्सीजन में कोई चार्ज नहीं है इसके लिए डबल बॉन्डेड रहेगा, और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड रहेगा, राइट। एंड इसलिए स्ट्रक्चर आपको ऐसा होगा, एंड फाइनल शेप इज कमिंग ओवर हियर, दैट इज नथिंग बट द टेट्राहेड्रल, ये आपको बैठेगा, राइट। द आइडिया इज क्लियर कट, जितना पढ़ाया सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, ओके। अच्छा एक बात है, मैंने ये क्वेश्चन पहले क्यों दिया,
मैं समझ लिया कि आपको तकलीफ क्या है, ठीक है। तो तकलीफ के अनुसार ये जो स्ट्रक्चर ड्राइंग का स्टेप्स है वो आपको समझना जरूरी है। अचानक से मैं दे दूंगा, हर स्ट्रक्चर आपसे बनेगा नहीं। इसलिए स्ट्रक्चर ड्राइंग का जो सारे स्टेप्स है वो मैं एक एक करके लिखूंगा, आप पहले इसको ध्यान से लिखे। मैंने जो आपको बता के रखा जी, नोटिंग डाउन इन योर ओन पेपर, वो चालू रहेगा। हैंडआउट के ऊपर में भरोसा ना करें, हैंडआउट इज अ सपोर्ट। अपना नोट बना लीजिए, उसमें सब कुछ ऐड करते रहे, फाइनल उसी से ही आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, जो चीज आपको बता चुके हैं, अब इन्हीं को मैंने, इनका जो बेसिक थ्योरी है जिसके हिसाब से मैंने ये सारे बातें बता चुके हैं, ये सारे बात मैंने आपको अच्छे से आपको लिखवा देता हूं, और उनको हर स्ट्रक्चर में फॉलो करके स्ट्रक्चर बनाएं तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट, राइट। आई एम राइटिंग हियर, नेक्स्ट पेज में मैं लिख रहा हूं रूल्स फॉर ड्राइंग स्ट्रक्चर। ऐसे लिखो, रूल्स फॉर ड्राइंग स्ट्रक्चर। सबसे पहला, find out the state of habitation of central atom। जी, जो चीज ऑलरेडी हम लोग पिछला 2 दिन में कर चुके हैं। नंबर टू, find out the central atom। central atom, find out the central atom। नंबर थ्री में लिखो आप, arrange the hybrid orbitals around central atom according to its orientation। जी, इसका पिछला पन्ना में अगर हम लोग चलते हैं, वहां पे क्या दिखा था, ये मैं इरेज कर दूंगा, लिखना नहीं। ये सल्फर सेंट्रल एटम था, इसके बाद sp3 हैवी ऑर्बिटल था। तो sp3 टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में आपको ऐसे लाइन खींचनी है, राइट। इनको बोल रहा हूं, अरेंज द हैवी ऑर्बिटल्स अराउंड सेंट्रल एटम अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिएंटेशन। sp3 इनका ओरिएंटेशन था आपको टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन के हिसाब से मैंने यहाँ पे सजा चुके हैं, राइट। ये बातें मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है। जिसके केस में जो आएगा वो आपको करना होगा, इसको इरेज कर रहा हूं। नंबर 4, प्लेस द surrounding atoms around central atom। Number 5, assign the charges if any। अगर कोई चार्जेस है वो आप लिखे, ठीक है। assign the charges if any according to the
फॉलोइंग रूल। जी रूल क्या है? द मोर electronegative atom will carry the negative charge in general, and more electropositive atom will carry the positive charge provided after। तो जल्दी लिख के खत्म करें। नेक्स्ट पेज में चलूं। गुड, आगे चलता हूं। नेक्स्ट पेज में देखो क्या लिखा। प्रोवाइडेड आफ्टर प्लेसिंग द charge their covalent bond formation capacity is not lost। जल्दी लिखो, मैं प्रीवियस पेज में जाऊंगा, ये लाइन का मीनिंग जो पहले एग्जांपल लिया था उनमें समझाऊंगा। जल्दी करें। गुड, चलो देखें प्रीवियस पेज में जो बातें बोला वो बात को वापस आपको समझाते हैं। यहाँ पे जी कम बैक टू हियर, SO3 माइनस। ध्यान से सुने एकदम, मैं एक एक वर्ड अलग अलग बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे सराउंडिंग एटम, यहाँ पे फ्लोरीन और ऑक्सीजन है, एक ही नेगेटिव चार्ज है। तो एक ही नेगेटिव चार्ज प्रेफरेंस वाइज जी फ्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू ऑक्सीजन। फ्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि F माइनस, यू सी हियर, F माइनस का ऑक्टेट पूरा हो चुका। जब भी फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया ऑक्टेट पूरा हो गया, सो कैन नॉट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। यही बातें मैंने वहां पे रूल पे लिखा कि आफ्टर प्लेसिंग द चार्ज ऑन देम, अगर उसका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो उसमें वो चार्ज नहीं लगेगा। तो हम लोग नेक्स्ट नेगेटिव एटम जो है, नेक्स्ट जो एटम मोर नेगेटिव है उसमें चला जाऊंगा। इस बातों में नेक्स्ट नेगेटिव एटम ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज लगा है। जी समझदारी पूरा, आगे बढ़ूं। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, आगे चलें। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी इज नॉट लॉस्ट, राइट। नेक्स्ट रूल क्या आएगा? नंबर 6, नंबर 6 में आएगा, देन verify the octet of each surrounding atom। हर एक सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट वेरीफाई करे। इफ फाउंड नॉट कंप्लीटेड,
If found not completed, then use multiple bond to complete it. इसको कंप्लीट करने के लिए आप मल्टीपल बॉन्ड इस्तेमाल करें। जी लिख लिया। मैं फिर प्रीवियस पेज में एग्जांपल में दिखाऊंगा ये बातों का मीनिंग। जल्दी करें। प्रीवियस पेज में चलूं? चलता हूं, फिर वापस आ जाए। देखो मैं एक बार वापस से इस स्ट्रक्चर को बनाता हूं, इसको इरेज करके फिर से वापस बनाता हूं। ध्यान से देखना, इसको इरेज कर दिया, मैं फिर से बना रहा हूं। सल्फर सेंट्रल एटम था, हैबिटेशन स्पीशीज था, तो फिर 4 ऑर्बिटल हमें आपको यहाँ पे टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज करना है। जी कर चुका। इसके बाद सराउंडिंग एटम डाल रहा हूं, तीनों ऑक्सीजन इधर डाला, अपना सुविधा के हिसाब से। कोई बोलेगा मैं ऊपर डालूंगा, चलेगा, कोई इशू नहीं रहेगा। फ्लोरीन इधर। नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज डाल रहा हूं इसमें। नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन नहीं ले सकता है, ऑलरेडी बता चुका, तो फिर ऑक्सीजन में डाला मैंने। नाउ व्हाट अबाउट द अदर 2 ऑक्सीजन एटम? जी अदर 2 ऑक्सीजन एटम मैंने यहां पे दिखा दिया। ऑक्सीजन नॉट कैरिंग एनी चार्ज, oxygen not carrying any charge can form 2 bond. Just you see over here, oxygen carrying no charge can form 2 bond to fulfill its octet. देखो लिखा हुआ है can form 2 bond to fulfill octet. तो ये दोनों ऑक्सीजन, this one and this one, ये दोनों ऑक्सीजन का कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज नहीं है तो फिर आपको क्या हो जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड लगाना है। तो इसमें डबल बॉन्ड लगा के इनका ऑक्टेट मैंने पूरा कर दिया। नाउ द स्ट्रक्चर इज कंप्लीट। नाउ द स्ट्रक्चर इज कंप्लीट। ठीक है, तो नाउ अंडर द सर्कमस्टेंस व्हाट इज द शेप ऑफ इट? शेप ऑफ इट इज नथिंग बट टेट्राहेड्रल। राइट जी, किसका क्या शेप होता है वो हमारा ये जो रूल लिख रहा हूं उसका नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में शेप के बारे में सारे बातें आपका सामने आ जाएगा। हाँ, चार्ज तीनों ऑक्सीजन कहीं पे भी लगा सकते हो, ये फाइनली रेजोनेंस करता रहेगा। तो फिर कहीं पे भी कोई भी ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज लगाएं, बात आपको बराबर रहेगा। इट इज वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इट इज वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इनका 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूं। छोटा करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये आपको एक हो गया। अगेन और एक आपको आ जाएगा यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे डबल बॉन्डेड O, यहाँ पे डबल बॉन्डेड O, यहाँ पे O माइनस। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनेगा। राइट, अगर आपने चॉइस घुमाते रहे तो इसके पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। इन दैट वे ये आपको हो जाएगा। डन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल देंगे, वेट करो भाई, वेट करो। अभी स्ट्रक्चर बनाना अभी भी और रूल बाकी है, वो रूल को पहले कंप्लीट करते हैं उसके बाद। अच्छा, ये पंकज नहीं प्रांजल बंसल लिख रहे हैं व्हाई एफ। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट डज इट मीन बाय व्हाई एफ। हाँ कोई जरूरी नहीं है, इनका कहना व्हाई एफ इज प्लेस्ड एट द टॉप। जी कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो। देखो मैं आप यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। यू कैन डू दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो, आप ये भी बना सकते हो भाई, ये अंडरस्टूड है। राइट, ऑल 4 ऑर्बिटल्स आर इक्वल। फ्लोरीन को आप यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोई एक ही में डालना है क्योंकि आपको एक ही है यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखा दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे डाल के दिखा दिया फ्लोरीन। राइट, इसके बाद एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डाल दिया, ये इसमें डबल बॉन्डेड हो, इसमें डबल बॉन्डेड हो, आप घुमाते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑल स्ट्रक्चर्स आर आइडेंटिकल, बट दिस इज नॉट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द अदर। राइट, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा क्योंकि आपको सिमिलर स्ट्रक्चर इसको घुमा देंगे तो फ्लोरीन ऊपर में चला जाएगा। इट इज नॉट ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
इट इज नॉट अ रेजोनेटिंग आर स्ट्रक्चर, ये आर स्ट्रक्चर नहीं है, राइट। ये बात ध्यान में रखें, आप कहीं पे भी रखो फ्लोरीन को, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है जी। आगे चलूं, हमें रूल्स लिखना और बाकी रह गया, मैं आगे चलता हूं। नेक्स्ट आ जाए वापस, यहां तक हो गया 7। अब यहां तक बातें बना दिया, सब कुछ हो गया, स्ट्रक्चर ड्राइंग हो गया। नाउ वी हैव टू प्रेडिक्ट अबाउट इट्स शेप। शेप प्रेडिक्शन में आ रहा हूं, राइट। शेप ऑफ द molecule oblique species. Species means carrying negative charge या पॉजिटिव चार्ज, मॉलिक्यूल मीन्स जिसमें कोई आपको पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल oblique species can be predicted as follows. as follows क्या है यहाँ पे, इसमें फिर दो बातें आएगा। ए लिख रहा हूं यहाँ पे, इफ r by 2 equals to 0, that is number of lone pair on central atom is 0, then its orientation of hybrid orbital is the final shape of it. Final shape of it, right जी। ये ओरिएंटेशन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इन स्पेस पिछले दिन हम लोग पढ़ा चुके थे, एक टेबल बना दिया था, उस टेबल में sp की अगेंस्ट में ओरिएंटेशन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल लिनियर था, sp2 का अगेंस्ट में था ट्रायगोनल प्लानर, sp3 में था आपको टेट्राहेड्रल, sp3d में था ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 में था आपको ऑक्टाहेड्रल। ये जो बातें हैं, अगर r by 2 0 है, इन दैट केसेस ओरिएंटेशन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वही उसका शेप होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसी के ऊपर में कुछ स्ट्रक्चर ड्राइंग करा देता है, ये ए रूल, 7th ए रूल के ऊपर में हम लोग स्ट्रक्चर ड्राइंग करा देते हैं। आर क्या है सर? सर जी एक बार थोड़ा सा याद करें, एन को 8 से डिवाइड किया था, हमें क्यू प्लस आर मिला था। एक बार पुराना पुराना बातें याद रखना जरूरी है जी। मैं ये हर दिन याद दिला नहीं पाऊंगा, नहीं तो फिर ये याद दिलाने में ही पूरा लेक्चर चला जाएगा। पुराना लेक्चर एकदम दिमाग में लेते हुए आए। ये r by 2 capital, it is the number of lone pair on the central atom. R is the number of unpaired electron and r by 2 is the number of unpaired electron. सॉरी गलत बोल दिया, देखो तुम लोगों का डाउट देखते देखते गलत बोल दिया। R is the number of unpaired electron on the central atom and r by 2 is the number of lone pair on the central atom, ठीक है। वही बात है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख भी तो दिया, that is number of lone pair on central atom is 0, ये लिख दिया आपको। then its orientation of the hybrid orbital is the final shape of it जी। इस पर्टिकुलर रूल के ऊपर में मैं अभी आपको कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए दे रहा हूं, आप फाइनल स्ट्रक्चर तक पहुंचे, ठीक है। देता हूं अभी, नेक्स्ट देखो। BH4 माइनस, इनको ड्रॉ करें। SO3 ड्रॉ करें। एक CO2F4 ड्रॉ करें। 3 दे दिया, तीनों आप बनाओ। मैं पहले इस तीनों को एक्सप्लेन करूंगा, जो लिखा उनकी बेसिस पे एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद ही हम लोग बनाएंगे।
बहुत सारे में से आंसर आ गया। जी, वेरी गुड। अब देखो, जिसका जिसका हो गया वो एक बार मैच करा ले। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे, जस्ट टू सी। ध्यान से देखें जी, इसका हैबिटेशन sp3 आया क्या नहीं, इसका हैबिटेशन sp2 आया क्या नहीं, इसका हैबिटेशन sp3d2 आया क्या नहीं। सबसे पहले तो ये चेक करो, ठीक है। ये आपको हो गया हैबिटेशन। नेक्स्ट, सेंट्रल एटम इसका कौन है? बोरन, ठीक है। सेंट्रल एटम कौन है? बोरन यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो एक बात यहाँ पे रह गया थोड़ा सा, सेंट्रल एटम कैसे चुने, राइट। यहाँ पे छोटा सा करके मैं यहाँ पे लिख देता हूं पहले, राइट। नीचे लिखता हूं, देखो नीचे लिखता हूं। हाउ टू चूज सेंट्रल एटम, हाउ टू चूज सेंट्रल एटम, इनको आप ध्यान रखें, राइट। कैसे? जिसका आंसर दे रहा हूं, आइदर लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और लिस्ट इन नंबर और कैन फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है भाई साहब। ये एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक है, ये कोई थ्योरी नहीं है। इन जनरल सारे स्ट्रक्चर को देखते हुए, ये दिमाग में रखते हुए हम लोग चुन लेते हैं। हमारा 95% काम हो जाता है इससे, तो क्यों ना करें, क्यों ना ट्रिक का हेल्प ले, ठीक है। ये बात है। तो नाउ यू कम हियर, यहाँ पे बोरन is list in number and most electropositive also, right? The list electronegative मतलब ही हुआ most electropositive, ठीक है। तो बोरन, बोरन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.04, हाइड्रोजन का 2.01, तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोरन है। अच्छा, हैबिटेशन sp3 है, तो यहाँ पे एक काम करता हूं, दैट इज आई एम राइटिंग द sp3 हैबिटेबल का जो आपको दिस वन अरेंज कर दिया, सराउंडिंग एटम को प्लेस कर दिया। अब देखो, नेगेटिव चार्ज को कैसे हम लोग, नेगेटिव चार्ज को कैसे प्लेस करें। भाई साहब अननेसेसरली डाउट ना पूछे, जो बोला वो फॉलो करो। फिलहाल जहां पे ये फेल होते हैं वहां पे मैंने आपको बता दूंगा। मैंने क्या बोला, 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। वो 5% अगर आ जाएगा तो आप क्या करोगे जी, वो मैं आपको बताऊंगा। जहां आएगा, जहां फेल होता है वो बताऊंगा, बाकी कहीं फेल नहीं होने का। अननेसेसरली आप वरीड मत हो, ठीक है। आगे चले जी, मैंने आपको जो बोला है यहाँ पे चारों सर, ये डाउट पूछते हुए मैं हो क्या रहा है, मैं जो बोल रहा हूं वो आप नहीं सुन पा रहे हो, इसमें आपको आगे का डाउट बन जाएगा। सो बेहतर है जो मैं बोले जा रहा हूं वो सुन के पहले अपना क्लियर करे, अननेसेसरली आगे का डाउट ना पूछे जो मैं बाद में बताने वाला हूं। ध्यान से सुने, बोरॉन सेंट्रल एटम हो गया,
sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को प्लेस कर दिया टेट्राहेड्रल मैनर में, सराउंडिंग एटम को लगा दिया, अब चार्ज प्लेस करना है जी। हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू दैट ऑफ द बोरन, लेकिन हाइड्रोजन में अगर नेगेटिव चार्ज लगाऊंगा 1s2 कंप्लीट हो जाएगा, 1s2 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ठीक है, अभी मैं लिख लिख के नहीं बता रहा हूं, ठीक है। वेरी गुड सजेशन, समबडी हैज रिटन। सर आप चैट ज्यादा पढ़िए मत, बहुत अच्छा सजेशन है, आई विल टेक केयर। एंड बाकी मैं सबको बोलूंगा कि ज्यादा लिखिए मत। चलो आगे। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन कैरी नहीं कर सकता नेगेटिव चार्ज, तो अगर हाइड्रोजन नहीं कर सकता है, चारों हाइड्रोजन एटम हो गया, ये कैरी नहीं करेगा, हाथ उठा दिया कि भाई मैं नेगेटिव चार्ज कैरी नहीं करूंगा, तो फिर एक ही एटम बचे हैं, एक ही एटम बचे हैं, दैट इज नेगेटिव चार्ज, बोरॉन पे जाएगा, बस हो गया। अच्छा sp3 कैसे आया जी, sp3 कैसे आया, सी बैकलॉग, जो मैंने आज भी सुबह मैंने पिछले 3 दिनों का क्लास नोट जो है, हैंडआउट जो है वो अपलोड आज भी सुबह और एक बार कर चुका, ये और मैं नहीं बता सकता हूं, तब तो फिर बाकी सारे बच्चे वेट करते रहेंगे, इस तरीके का डाउट मैं नहीं ले सकता हूं। आगे चलो, नेक्स्ट देखो, यहां पे आ जाओ, दिस पार्ट इज डन। अगेन SO3 का यहाँ पे हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करके देखो आप, sp2 आ रहा, राइट, sp2 आ रहा। Under the circumstance, how it is happening over here? सल्फर सेंट्रल एटम है, सल्फर सेंट्रल एटम है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 है हमारे पास, 3 ऑर्बिटल को मैंने ट्राइगोनल प्लानर अरेंजमेंट में लगा दिया। नेक्स्ट यू कम टू दिस वन, सराउंडिंग एटम को प्लेस कर दिया, प्लेस करने के बाद नो चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं, चार्ज नहीं है तो फिर क्या करूंगा, सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाने पे ऑक्टेट पूरा करेगा, तो हर एक ऑक्सीजन में मैंने 2-2 बॉन्ड लगा दिया, फाइनल स्ट्रक्चर इज कंप्लीट एंड इट इज ट्राइगोनल प्लानर, दिस इज ट्राइगोनल प्लानर, ये ट्राइगोनल प्लानर हो गया, दिस इज डन, ये आपको पूरा हो चुका। नेक्स्ट यू कम भैया, XCO2F4 hybridation is the sp3d2, right? In that cases, अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डाउट मैंने देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। सर isn't boron exceeding octet? भाई साहब ध्यान से सुनो आप, बोरॉन के पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 3, तो ये मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन बी माइनस की बात करें तो फिर बी माइनस में आपको क्या हो जाएगा, बी माइनस ये है, इट कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड आफ्टर एक्साइटेशन, इनको एक्साइटेशन करते हुए क्या हो जाएगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नाउ इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड, तो इट इज बी माइनस इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड, कोई इशू नहीं है। आगे चले, अच्छा जो बता रहा था XCF2 में आपको देखो यहाँ पे that is a xenon is the central atom, the least in number, most electropositive और least electronegative, कैसे भी बोलो, xenon is the central atom, then octahedral arrangement अब बना लो यहाँ पे, this one। इसके बाद यहाँ पे एक बात ध्यान से रीड करना होगा, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, जी फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा जब चार्ज कैरी नहीं कर रहा, जब चार्ज कैरी नहीं कर रहा ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अंडर द सर्कमस्टेंस जस्ट यू सी हियर, दोनों ऑक्सीजन को ऑपोजिटली प्लेस करूंगा, ये दोनों, क्या ये दोनों, देयर आर 3 सेट ऑफ अपोजिट पोजीशन,
देयर आर 3 सेट ऑफ ऑपोजिट पोजीशन, ये 3 सेट में से आप कोई भी दोनों में कोई भी एक में चुन सकते हो। मैंने यहाँ पे आसानी के लिए मैंने यहाँ पे चुना, तो बाकी जगह में मैंने चारों फ्लोरीन डाल देता हूं। यहाँ पे चारों फ्लोरीन डाल दिया। फाइनली द शेप इज ऑक्टाहेड्रल। फाइनली द शेप इज ऑक्टाहेड्रल। यू गॉट इट। अच्छा, व्हाई ऑपोजिट प्लस? जी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होता है 2 बॉन्ड में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। जी 4 इलेक्ट्रॉन में आपको रिपल्सन ज्यादा होगा क्या? 2 इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन ज्यादा होगा, राइट? 4 इलेक्ट्रॉन के केस में रिपल्सन मोर, रिपल्सन इज मोर, राइट? इस बातों में हम लोग क्या किया, वो दोनों को रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ऑपोजिट पोजीशन चुना, राइट? हो गया? दिस इज टेट्राहेड्रल, इट इज टेट्राहेड्रल, ठीक है? फास्ट पढ़ाने का तो आप मौका दो तो भी मैं फास्ट पढ़ाऊंगा ना, हमें कोई तकलीफ थोड़ी है। बीएससीपीआर थ्योरी का नाम आगे मैं लेते रहूंगा। फिलहाल मैंने वो बीएससीपीआर थ्योरी के अनुसार ही आपको यहाँ पे लिखा गया, डबल बॉन्ड रिपल्सन इज मोर देन दैट ऑफ द डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन दैट ऑफ द सिंगल बॉन्ड। वो वाला बात बाद में लिखेंगे, फिलहाल यहाँ पे ड्रॉ करके कंप्लीट करना था तो फिर साइड में छोटा करके लिख दिया। सो दिस इज डन। So next I am coming to that another part of shape, ठीक है? another part of the shape जिसमें लोन पेयर होगा। अभी तक देखो आप सेंट्रल एटम में किसी में भी लोन पेयर नहीं है, मैंने वो बात पढ़ाया जहां पे एक भी जगह में सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं है। अब हम लोग पढ़ा रहा हूं दैट इज द सेंट्रल एटम में लोन पेयर होगा, उसमें जाता हूं। चलो आगे। मैं इसको हाईलाइट करता हूं, देखो this point. If r by 2 0 means lone pair on the central atom is 0, its orientation of the habit orbital is the final shape of it, ये लिखा। अब यही बात इसको आगे बढ़ाता हूं। B, if r by 2 not equals to 0, that is lone pairs are present on
माइक खराब हो जाएगा, ये वाला माइक दूसरा बटन पे सामने आने के लिए। इधर से ओपन मोड ऑन कर देना करके स्क्रीन शेयर ओपन मोड कर देना। एक मिनट में इसको बंद कर दूं। मोड एप्लीकेशन शेयर और शेयर। हेलो, साउंड आ रहे हैं? ओके, वेरी गुड। चलो, कोई प्रॉब्लम आ गया था। एनीवे, नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन। जी जी, ये बी पॉइंट तक लिख लिया था सब लोग? बोर्ड नॉट विजिबल। एक मिनट। ये व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रही है। एक मिनट। हाँ, इनको गया था ना? ठीक। जी, आप सब कुछ दिख रहे हैं? चलो, वी आर ऑल्सो वेटिंग यार, कब ऑफलाइन शुरू होगा? भगवान सबको माफ कर दे और ऑफलाइन शुरू कर दे। चलो देखते हैं। जो कह रहा था, ध्यान से सुने। इफ r/2 is not equals to 0, lone pairs is are present on the central atom, तब क्या होगा? आफ्टर प्लेसिंग द बॉन्ड पेयर एंड द लोन पेयर, ये प्लेस करने के बाद जो 3D फिगर मिलेगा उसको विजुअलाइज करते हुए जो आपको शेप आएगा वही होगा उसका शेप। तो फिर लोन पेयर इज नॉट विजिबल। लोन पेयर इज नॉट विजिबल, इसके लिए लोन पेयर, लोकेशन ऑफ लोन पेयर विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द सब डिटरमिनेशन। ये बात है। अब एक एक करके एग्जांपल लेते हैं अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है? सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। यहां पे देखो आप, एज पर एग्जांपल SnCl2, इनका हाइब्रिडेशन लेते हैं तो फिर sp2 आता है और 2+1 कैलकुलेशन करके देखो आप जी, जो मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाया था, n निकाले, 8 से डिवाइड करे, करने के बाद आपको 2+1 आएगा, ठीक है? आएगा तो फिर देन व्हाट टू डू? 10 इज द सेंट्रल एटम। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ट्रायगोनल प्लेनर शेप में लगा दिया। किसी भी, ऑल 3 आर आइडेंटिकल, तो फिर किसी भी एक में आप लोन पेयर बैठा दो। ये लोन पेयर मैंने बैठा दिया और बाकी दोनों में आपको क्लोरीन डाल दिया, राइट? तो ये बन गया। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे, यहां से लोन पेयर का जो लोकेशन है उसको निकाल दिया। तो फिर आपको जो दिख रहा है, व्हाट यू आर सीइंग ओवर हियर, उसके हिसाब से इसका शेप आ रहा है बेंट। आप बताओ समझ आया क्या नहीं? जी हो गया। आगे बढ़ता हूं, सेकंड एग्जांपल। ये sp2 का कहानी हो चुका, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट sp3 में मैं लेता हूं एक एग्जांपल, दैट इज यू सी ओवर हियर, दैट इज द अमोनियम। अमोनिया में आपको आएगा 3+1। 3+1 अमोनिया यहां पे इस तरीके से कर दिया। एक लोन पेयर को बैठा दिया, 3 हाइड्रोजन को यहां पे बैठा दिया। बैठाने के बाद फिर से लोन पेयर का लोकेशन निकाल दिया।
पिरामिडल। इनका और एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल, SO3 2-, ठीक है। अब देखो यहां पे इसका भी आपको आ रहा है 2+1, नहीं 3+1, 3+1 हाइब्रिडेशन sp3 सल्फर सेंट्रल एटम। फिर से मैंने यहां पे बैठा दिया, तीनों ऑक्सीजन यहां पे आ चुके हैं और एक लोन पेयर आपको यहां पे आ गया जी। इतना मैंने कर दिया, स्ट्रक्चर आप लोग कंप्लीट करें, मैं नहीं आगे बढ़ूंगा, आप करो, आप उसके बाद मैं वेरीफाई करा दूंगा जल्दी से। कहां पे डबल बॉन्ड लगेगा, कहां पे क्या लगेगा, नेगेटिव चार्ज किधर बैठाना है, जो भी करना है आप लोग करो, जल्दी फटाफट करो। हो गया, कर लिया, वेरी गुड। अच्छा, 2 नेगेटिव चार्ज, मैंने 2 नेगेटिव चार्ज को पहले दोनों ऑक्सीजन में लगा दिया जी। तीसरा ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड जाएगा, किसी को कोई डाउट है? एंड आफ्टर दैट इट विल बी डूइंग रेजोनेंस, ये रेजोनेंस करता रहेगा। फाइनली मैंने फिर यहां पे बता रहा हूं, लोन पेयर का लोकेशन को निकाल दिया, अगेन इट इज पिरामिडल, ये आपको पिरामिडल हो गया, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल में जाऊंगा, नेक्स्ट पेज में। मे आई गो टू द नेक्स्ट पेज? सबका हो चुका? आगे चलता हूं। नेक्स्ट देखो, Cl2O कैलकुलेशन करें सब लोग कैलकुलेशन करें। Q+R/2 का कैलकुलेशन करके आप मुझे बताएं सेंट्रल एटम के ऊपर में कितना लोन पेयर है। इस सवाल को जवाब दो पहले। मैंने पूछा सेंट्रल एटम के ऊपर में कितना लोन पेयर है। बेस्ट आंसर किसी ने दिया बहुत अच्छा तरीके से, करस्पॉन्डिंग Q+R/2 का जो आंसर है दैट इज 2+2 जी। किसी को अगर नहीं आ रहा तो फिर बोलो। और सभी लोग आंसर दिए हैं 2, दैट इज मैंने जो पूछा था उसी का आंसर दिए है, दैट इज लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम जी। सेंट्रल एटम ओवर हियर इज द ऑक्सीजन जी। लिस्ट इन नंबर में आ गया है यहां पे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर बोले तो फिर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन लिस्ट इन नंबर उसके हिसाब से ऑक्सीजन आ गया यहां पे, ठीक है। नाउ आई एम डूइंग ओवर हियर जी। इसका स्टेरिक नंबर 4 हो गया, स्टेरिक नंबर इज 4, स्टेरिक नंबर इज 4। हाइब्रिडेशन इज कमिंग ओवर हियर sp3। चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैंने बैठा दिया। चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल को बैठाने के बाद दो लोन पेयर को सबसे पहले बैठाता हूं। दो लोन पेयर को मैंने यहां पे बैठाता हूं बिकॉज ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल, राइट। यहां पे बैठाता हूं और बाकी दोनों क्लोरीन एक यहां एक यहां। फिर वही बात है जी, लोन पेयर का लोकेशन दोनों को निकाल दिया, तो फिर जो आपको दिख रहा है सॉलिड स्केलेटन जो दिख रहा है दैट इज नथिंग बट बैंड। यहां पे आपको बैंड दिख रहा है, किसी ने लिनियर क्यों लिख दिया मुझे समझ नहीं आया जी। बैंड सबको समझ में आया क्या नहीं आया बोलो? आ गया, वेरी गुड। अच्छा, अब देखिए एक बात मैं बता रहा हूं जी, किसी पर्टिकुलर सेंट्रल एटम का अगर स्टेरिक नंबर 4 होते हैं, राइट, मैं आई एम राइटिंग हियर, इफ फॉर अ सेंट्रल एटम, if for a central atom the steric number is 4, possible values of Q+R/2 मैं यहां पे लिख रहा हूं जी। 4+0, 3+1, 2+2, राइट जी। 1+3 मैथमेटिकली पॉसिबल है, लेकिन हमारा कोई सेंट्रल एटम नहीं होगा तब, राइट। एक सेंट्रल एटम मैं आपको बता रहा हूं HF, देखो यहां पे सिनेरियो, राइट। क्या आप फ्लोरीन को सेंट्रल एटम बोलोगे क्या? इज इट द फ्लोरीन सेंट्रल एटम? एग्जैक्टली, आंसर इज नो, क्योंकि सेंट्रल एटम होने के लिए कम से कम और एक एटम इनका आजू बाजू में कोई XYZ कोई होना चाहिए, जो है नहीं। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट इज नॉट द केस ऑफ 1+3,
भले ही कहीं मैथमेटिकली मैच कर रहा, बट इट इज नॉट द केस ऑफ सेंट्रल एटम, नॉट द केस ऑफ सेंट्रल एटम, इसलिए हम लोग इसको नहीं ले रहा हूं। अच्छा, एक मिनट, इनको इरेज कर देता हूं, ध्यान से सुने जी। इस केस में क्या पॉसिबल शेप था? दैट वाज टेट्राहेड्रल, याद करो। इस केस में क्या शेप था? दिस इज पिरामिडल, पिरामिडल। इस केस में क्या शेप था? दैट इज बेंट। बस बात खत्म हो गया। तो फिर कोई सेंट्रल एटम का अगर आपको स्टेरिक नंबर 4 होते हैं, उनमें से क्या क्या मॉलिक्यूलर शेप बन सकते हैं? मॉलिक्यूलर शेप ये 3 बन सकते हैं। these three are the molecular shapes possible। ठीक है जी, हो गया। आगे चले जी, नेक्स्ट पेज में चलूं। हो गया, नेक्स्ट पेज में चलता हूं। अच्छा, जैसे मैंने यहां पे बोला सेंट्रल एटम का स्टेरिक नंबर अगर 4 होते हैं तो फिर उसका क्या क्या होगा जी। यहां पे छोटा करके ना मैं इनका भी एक बार समराइज कर देता हूं, ऑलरेडी पढ़ा के आ गया था, राइट। स्टेरिक नंबर 3, उसके लिए आपको Q प्लस R/2 का वैल्यू पॉसिबल होगा 3 + 0 2 + 1। 3 + 0 में आपको ट्राइगोनल प्लेनर, राइट, और 2 + 1 में बेंट। बस इनमें ये 2 ही है। तो हमारा 2 हैबिटेशन के लिए पूरे बात कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, तो थोड़ा धीरज रखे ना। टी शेप कब आएगा, ऑक्टेंडल कब आएगा, ऐसे पूछने का क्या मतलब बनता है? धीरज रखो, धीरे धीरे सब आने वाला है। अचानक तुम्हारा टी शेप लाने के लिए मैं सारे बिगाड़ दूं? एकदम ऐसा सवाल मत पूछो। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट आई एम कमिंग ओवर हियर फॉर स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहां पे उल्टा करके लिख रहा हूं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ Q प्लस R/2। कैसे जी, मैथमेटिकली लिख लेता हूं। 5 + 0 4 + 1 3 + 2 2 + 3 अगेन 1 + 4 मैथमेटिकली पॉसिबल है, नॉट द केस ऑफ सेंट्रल एटम। अगेन नॉट द केस ऑफ सेंट्रल एटम से नहीं बनेगा। सेंट्रल एटम का ऐसा सिचुएशन नहीं आ सकता है, राइट। हो गया। तो 0 + 5 का कोई मतलब ही नहीं बनता है, बिकॉज दैट इज आई डिडंट राइट, राइट। 1 + 4 में ही अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाते हैं तो फिर 0 + 5 का कोई मतलब नहीं बनता है। नाउ यू कम भैया 5 + 0। यहां पे देखो आप, मैं आपको बता रहा हूं, इसका शेप आता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक। एग्जांपल लेता हूं, दैट इज PCl5 रेदर AMX5 ले लेता हूं यहां पे, where AM is phosphorus, arsenic, antimony and X is फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये आयोडीन के साथ नहीं होता है, प्रॉब्लम है कुछ। ठीक है, टूट जाते हैं करस्पॉन्डिंग कंपाउंड, बॉन्ड काफी लंबा हो जाता है आयोडीन के साथ,
तो टीबीपी फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा। दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, छोटा करके लिखता है टीबीपी, ये भी बात आपको बता दो। हो गया? ये इसका एग्जांपल हो गया। डन। नेक्स्ट, अब एक प्रॉब्लम आएगा यहां पे। देखो एक क्वेश्चन यहां पे देता हूं, ध्यान से सुनना। दिस इज द PCl2F3, राइट जी। इसका MX5 में तो कोई टेंशन नहीं है, यहां पे M सारे में एक्स है, सेम सराउंडिंग एटम, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज टीबीपी, यू गॉट इट हियर, कोई टेंशन नहीं है। बट यहां पे सराउंडिंग एटम दो तरीके का है, एक क्लोरीन है एक फ्लोरीन है, तो फिर यहां पे कौन किधर जाएगा, राइट जी? ऑल ऑफ यू डू इट। ये कौन किधर जाएगा, जल्दी से करो। वेरी गुड, राइट। देखो आप, मैं आपको यहां पे बता दूं जी, बहुत सारे का आंसर करेक्ट है, दैट इज वेरी गुड एनफ। सो नाउ हाउ टू डिसाइड, ये किस बातों में डिसाइड होती है, वो डिसाइड करने के लिए मैं सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, राइट जी। मैं नेक्स्ट पेज में चले जाता हूँ, वापस आके स्ट्रक्चर बताऊंगा। फिलहाल मैंने जो रूल एक लेके आऊंगा, नेक्स्ट पेज में पढ़ा रहा हूँ। जब जब वो काम क्लियर हो जाएगा, फिर वापस आके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ये टेबल को फिलअप करेंगे। इनको फिलहाल यहां ही रहना देते हैं। So let us see here. That is, I'm telling over here. The position of different surrounding atoms are decided by Benz rule। ठीक है, अब ये Benz rule क्या होते हैं? Benz rule नंबर 1 में मैं लिखता हूं यहां पे, the more electronegative atom will occupy axial position, while the lone pair will preferably occupy equatorial position। ठीक है, ये आपको इक्विटोरियल पोजीशन। अच्छा, पीवीएस पेज के लिए कोई अप्लाई कर रहा, जल्दी से लिख के खत्म करें। डन। नेक्स्ट देखिए आप, ये बात है, ठीक है। इन द टीबीपी ज्योमेट्री,
टीवीपी ज्योमेट्री में आपको ऐसा प्रेफरेंस रहेगा, ठीक है। अच्छा, ऑल्टरनेटिवली the more electronegative atom will occupy the orbital having less s character or more p character while the lone pair will prefer the orbital having more s character, ठीक है, ये बात है। जी हो गया। लिख लिया। अच्छा, इस बात को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ये सेकंड वाला स्टेटमेंट क्यों ऐसा है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, राइट। ये एक साथ बताना होता है दोनों को, दोनों वर्जन है, पता होना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा। फिलहाल मेरा जो काम आएगा वो ये वाला, राइट। इससे मैं वापस जाता हूं, ठीक है। क्लास ज्यादा करेंगे, चिंता ना करो, आपको चिंता करना नहीं है, ऑलरेडी मैंने एक्सटेंड कर चुका, नहीं तो फिर अभी बता देते कब का हैंड आउट के लिए रेडी हो जाओ। एक्सटेंड कर दिया, आप चिंता ना करो, आप तो पढ़ते रहो चुपचाप जब तक पढ़ा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप जी, वापस चलता हूं प्रीवियस पेज में। अब यहां पे आता हूं, फास्फोरस सेंट्रल एटम, दिस वन। फ्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये यहां जाएगा सबसे पहले, और एक फ्लोरीन एटम बच गया, एक फ्लोरीन एटम बच गया आपको, एक फ्लोरीन एटम बच गया, तो फिर वो कहां रहेगा, एनी ऑफ द इक्विटोरियल, तीनों में से किसी भी एक में रख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं यहां पे रख रहा हूं, बाकी दोनों में दोनों क्लोरीन डाल रहा हूं। इन ए सेम वे मैं अगर आपको और एक सवाल देता हूं, यहां पे PCl3F2, राइट, नंबर बदल दिए, इस केस में स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखो आप, फ्लोरीन फ्लोरीन, तीनों क्लोरीन इधर जी, ये भी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है, ये भी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है, राइट। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा,
लिटिल डिस्टॉर्टेड, लिटिल डिस्टॉर्टेड, ये तो एकदम ठीक ठाक है क्योंकि यहां पे तीनों ही सेम एटम है क्लोरीन, तो करस्पॉन्डिंग ट्राइगोनल बेस जो बनेगा दैट इज अ परफेक्ट ट्राइगोनल बनेगा। एंड यहाँ पे 2 क्लोरीन 1 फ्लोरीन, तो जो बेस बनेगा बेस इज नॉट परफेक्ट बेस, ट्राइगोनल प्लेनर बेस नहीं बना, इसलिए लिटिल डिस्टॉर्टेड होगा। ठीक है, ये बात आपको हो चुका। फिर हमारे पास ये 5+0 का जो डिफरेंट केसेस था, राइट, सेम सराउंडिंग एटम वाला बात है, डिफरेंट सराउंडिंग एटम वाला बात है, ये दोनों बातें मैं कर चुका। यहां पे स्क्वायर पिरामिडल का कोई बातें आ ही नहीं सकते, स्क्वायर पिरामिडल खाली आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आता है, वो भी आपका सिलेबस में नहीं है, तो अननेसेसरली उल्टा सीधा यहाँ पे बिल्कुल ही ना पूछो। ये जो मेन ब्लॉक एलिमेंट है, मेन ब्लॉक एलिमेंट में कहीं पे भी आपको स्क्वायर पिरामिडल ये बात नहीं आ पाता है। ठीक है, अच्छा, किसी एक का डाउट है प्रीवियस पेज में, मैं एक बार जाता हूं दिखाता हूं कि यहाँ पे इनको तकलीफ है सर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम क्यों है, यहाँ पे ऑक्सीजन सेंट्रल एटम क्यों है, इसमें तकलीफ है जी। बात ऐसा है, वो जो 95% बोला था 95% से हो जाएगा, ये एक है जो आपको 5% के अंदर, ये आपको याद ही रखना होगा, ये कोई रूल से नहीं आ रहा। और नहीं तो फिर दूसरा रूल जो है छोटा वाला जो है, मतलब दूसरा साइड में जो लिखा हुआ था कि लेस इन नंबर, लेस इन नंबर में आपको ऑक्सीजन आ जाएगा, तो कोई ना कोई बातों से ये आपको होता रहेगा। ठीक है, जी हो गया। ये आपको लेस इन नंबर वाले बातों से हो जाएगा। यहां पे पढ़ो मत, जो पढ़ा रहा हूं उसमें रहो। ये मैंने बस जितना बताने का था मैंने बता चुका, इससे ज्यादा फिलहाल मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पे इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए, वापस चलो आप जी। ये वाला 5+0 ये बात खत्म हो गया। नेक्स्ट विल बी कमिंग ओवर हियर 4+1, राइट जी। 4+1 हाउ इट इज, देखो आप, फिर नेक्स्ट पेज में चलता हूं। देखो यहां पे अगर हम लोग देखते हैं यहां पे SF2Cl2 जी, चेक करके बताओ फटाफट Q+R/2 का वैल्यू क्या आ रहा। SF2Cl2 Q+R/2 का वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज कमिंग 4+1। 4+1 आ रहा तो फिर हाइब्रिडेशन इज द sp3d, राइट। सेंट्रल एटम सल्फर है, सेंट्रल एटम सल्फर है, तो फिर यहां पे आपको ये आएगा this one. Now the lone pair, one lone pair is there, the lone pair किधर जाएगा, जल्दी बोलो, lone pair किधर जाएगा। एक किसी एक का 4+2 आए, वो 2 को 2 से डिवाइड करना भूल गया, यहाँ पे हमें R/2 चाहिए, इसलिए आपको गलत आए हैं, चेक कर लो फटाफट। अच्छा, यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम सल्फर है, यहाँ पे मैं पूछा है लोन पेयर किधर जाएगा, लोन पेयर भाई साहब इक्विटोरियल में जाएगा अकॉर्डिंग टू द बेंज रूल। लेकिन सर कौन सी इक्विटोरियल, ये तीनों आइडेंटिकल है तो फिर किसी में भी लगा लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे लगा लिया लोन पेयर। ठीक है, नाउ द फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन किधर जाएगा जी, अब फ्लोरीन किधर जाएगा, फ्लोरीन एक्सियल में जाएगा, बिल्कुल सही बात। एंड देन दोनों क्लोरीन आपको यहां पर जाएगा, राइट जी। लोन पेयर का पोजीशन को निकाल देता हूं यहां से, तो फिर इसको थोड़ा सा घुमा के ड्रॉ करते हैं। सल्फर
इनको थोड़ा सा घुमा के ड्रॉ करते हैं। दोनों फ्लोरीन आपको यहाँ पर है और दोनों क्लोरीन की बातें करूं तो फिर आपको यहाँ पर है इस तरीके से, एक क्लोरीन इधर, एंड दिस इज नथिंग बट ऑफ द लोन पेयर। इनको निकल दिया फिर से, कैसे भी बनाओ, एंड नाउ इट इज नथिंग बट ऑफ द सीसॉ। वेरी इजीली वी कैन फाइंड इट आउट बाय हियर, दिस इज सीसॉ। ये आपको सीसॉ हो गया। पाई से बोल के कुछ नहीं होता है, सीसॉ होता है, ठीक है। दिस वन सीसॉ का मतलब क्या होते हैं जी, पार्क में खिलौना होते हैं, यहाँ पे आपको एक फलक्रम होते हैं और यहाँ पे दो बच्चे यहाँ पे बैठ के खेलते हैं, ये वाला शेप है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फलक्रम है और यहाँ पे एक वो लगा रहता है, एक लॉग, वुडन लॉग लगा रहता है, दोनों साइड में दोनों बच्चे बैठे रहते हैं। तो दिस वन इज द सीसॉ। उनको देखते हुए हम लोग बताए हैं, ठीक है। के शेप कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है, कोई कोई बोलता है के शेप, बट इट इज नॉट सो, मतलब नॉट इन वोग, चलता नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है। ये हो गया सीसॉ। नेक्स्ट आगे चले। अच्छा, नेक्स्ट टाइम कमिंग इनटू द XCF3 प्लस। जी जल्दी से Q प्लस R/2 निकल के बोलो कितना आ रहा। वेरी गुड, 3+2 आ रहा जी। जब भी मैंने बोलूंगा Q प्लस R/2 कितना होगा बोलो जी, सीधा आप 5 मत बोलो, एक साथ ऐसे क्या बोले, इस तरीके से ब्रेकअप करके बोलो, यानी कि लोन पेयर वन पेयर दिख जाए, Q पहले लिखो हमेशा। ये आपको इसी तरीके से हम लोग बोलते आते हैं, Q पहले लिखते हैं हमेशा, बाद में R/2 लिखते हैं। तो 3+2 का मतलब हुआ 2 लोन पेयर 3 वन पेयर, तो ये आपको आ गया 5। हाइब्रिडेशन विल बी कमिंग ओवर हियर इज 3D। फिर से जेनॉन सेंट्रल एटम, ये 2 लोन पेयर जी, 2 लोन पेयर को इस साइड बैठा दिया, ठीक है, और तीनों फ्लोरीन को यहां बैठाया, हो गया। नाउ इसी भैया किधर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, कि पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम में पॉजिटिव चार्ज जाएगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम में पॉजिटिव चार्ज जाएगा, तो फिर दिस इज नथिंग बट द पॉजिटिव चार्ज, जेनॉन पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा। ये आपको हो गया। एंड फाइनली दिस वन इज कमिंग ओवर हियर टी शेप, राइट। ये थोड़ा सा घुमा लीजिए, इनको घुमा के मैं दिखा देता हूं। रदर दिस वन ऐसे फ्लोरीन, ये आपको फ्लोरीन हो गया, यहाँ पे आपको एक लोन पेयर और यहाँ पे आपको एक लोन पेयर, ये दोनों बातें आपको आ चुका। दिस वन इज प्लस, ठीक है, ये प्लस आपको मिल गया, ठीक है। देन हो गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने फिलहाल कहीं पे भी एंगल का चर्चा नहीं कर रहा हूं, पहले तो आप शेप सीख जाएं, उसके बाद एंगल वाला बातें बाद में बताऊंगा, फिलहाल कुछ नहीं बताऊंगा जी। ये 3+2 का कहानी हमें समझ में आ गया, राइट जी। जहां जहां कैलकुलेशन में 3+2 आएगा वहां पे कहानी एक ही बनेगा। अदर एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे बोल सकता हूं, एक मिनट, ClF3, BrF3, IF3 एंड ICl3, ये और 4 मॉलिक्यूल है अपार्ट फ्रॉम दिस XCF3 प्लस, और 4 मॉलिक्यूल है जहां पे आपको इस तरीके से टी शेप बनेगा, राइट। ये आप घर पे ट्राई करके देख लेना कि आपको यहाँ पे आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट यू कम हियर, दैट इज द XCF3 प्लस हो गया। एंड नेक्स्ट आई एम कमिंग टू दैट द I3 माइनस, एक मिनट, XCF2 में कैलकुलेट करके देखो तो कितना आ रहा, Q प्लस R/2 का वैल्यू कितना आ रहा, दिस इज 2+3,
ठीक है, तो हाइब्रिडेशन अगेन sp3d, राइट? Xenon is the central atom, फ्लोरीन, दिस वन, तीनों लोन पर चले गए, तो फिर इसका शेप आएगा क्या? यहाँ पे लीनियर, दिस इज लीनियर, ये आपको लीनियर बैठेगा, दिस वन इट इज। एंड द सिमिलर स्ट्रक्चर देने वाला जो बातें हैं यहां पे आपको बताता हूं, दैट इज द, एक तो KrF2, ये भी आइसोलेटेड है, राइट? कोई बोलेगा सर बनता नहीं है, क्या बनता है? ये बनते हैं, ये भी आपको आ गया। नेक्स्ट आई कैन टेल यू हियर, दैट इज द ICl2 माइनस, I3 माइनस, Br3 माइनस, Cl3 माइनस, ये सबका सेम शेप है, राइट? यहां पे मैं थोड़ा सा बातें बताऊंगा, कोई एक का एग्जांपल मैं ले लूंगा। यहाँ पे I3 माइनस को ले लेते हैं, कुछ काम का बातें करना है, जल्दी करो। भाई साहब किसी ने लिखा सर इसका बेंड क्यों नहीं है? भाई साहब कैसे आएगा यहाँ पे बेंड? तीनों लोन पेयर प्रेफरेबली इक्विटोरियल पोजीशन में चले गए अकॉर्डिंग टू द बेंड्स रूल। बाकी दोनों बचे हुए हैं आपको एग्जैक्टली ऑपोजिट पोजीशन में, दोनों फ्लोरीन दिख रहे हैं आपको। हाउ कैन इट बी बेंट? यहाँ पे ये दोनों का बीच में एंगल आपको ऑलरेडी बता चुका है, एक्सियल एंड एक्सियल के बीच में एंगल बता चुका है 180। तो 180 एंगल में आपको बेंड कैसे हो सकते हैं? ये बात खुद को पूछे। नेक्स्ट आई एम कमिंग टू द I3 माइनस। I3 माइनस आपको यहाँ पे 2 + 3 ये आपको आ चुका sp3d, जी सब कुछ एक ही है, खाली चार्ज के बारे में कुछ बताने का है, इसलिए मैंने एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं। I3 माइनस देखो यहाँ पे तीनों लोन पेयर अकॉर्डिंग टू द बेंड्स रूल इक्विटोरियल पोजीशन में चले गए और दोनों आयोडीन आपको यहां पर है। जी ध्यान से सुने, अभी एकदम ध्यान से सुने, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, टाइम खत्म हो रहा है। जी तीनों ही आयोडीन है, सवाल यह है नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा? ठीक है, तीनों ही आयोडीन है, नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा? तो किधर जाएगा ये बातों का कैसे डिसीजन होगा? ध्यान से सुने। आयोडीन, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बातें करो, इट कैन फॉर्म ओनली वन बॉन्ड। अगर इसका ग्राउंड स्टेट में रहते हुए एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करता है तो फिर आपको एक ही बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, अगर इन्होंने इसका डी ऑर्बिटल को इस्तेमाल कर लिया, डी ऑर्बिटल में एक्साइट करते हुए अगर वो डी ऑर्बिटल को इस्तेमाल कर लिया, इन दैट केसेस इट कैन एक्साइट एंड अनपेयर दिस इलेक्ट्रॉन। अगर इसको इस्तेमाल करे तो एक बॉन्ड बनाएगा, अगर ये एक्साइट होकर यहां आएगा तो फिर 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, यहाँ पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यूं, राइट? ये भी तब अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यूं, राइट? देन इट कैन फॉर्म 3 बॉन्ड। अगर ये भी एक्साइट होके होते हुए यहाँ पे आ जाते तो फिर 5 बॉन्ड बनाएगा, ये भी एक्साइट होते हुए आपको यहाँ पे अगर आ जाते तो फिर आपको 7 बॉन्ड बनाएगा, राइट? All of you got it? Done? ये आपको यहां पे आया। नेक्स्ट देखो आप, अगर आई पे नेगेटिव चार्ज डालते हैं, ये पूरा भर जाएगा, राइट? पूरा भर जाएगा तो फिर आइदर इट कैन नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड, नहीं तो फिर अगर डी ऑर्बिटल को इन्होंने इस्तेमाल करने लग जाते हैं उसी की तरीके से, राइट? देन ये अगर अनपेयर होते तो फिर 2 बॉन्ड बनाएगा, फिर आगे अनपेयर हो तो फिर 4, 6, 8 बॉन्ड बना सकते हैं। दैट मीन्स I माइनस कैन एक्ट एज ओनली सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम की तरह काम करेगा। यहां पे 3, 5, 7 में सेंट्रल एटम की तरह काम करेगा। अगेन
कभी आई प्लस का भी जरूरत पड़ सकता है, इसलिए मैं ये अभी यहां पे ही बता के रखता हूं। आई प्लस का मतलब होता है दिस वन, ये। तो ये फिर इसी तरीके से अगर डी ऑर्बिटल को इस्तेमाल करते हैं, आइदर ये दोनों को लेते हुए 2 बॉन्ड बनाएगा, नहीं तो 4 बॉन्ड बनाएगा, नहीं तो 6 बॉन्ड बनाएगा। ये कहानी है। अगेन दे कैन एक्ट एज ओनली सेंट्रल एटम। मतलब क्या है, हेलोजन, हेलोजन अगर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, इन दैट केस इट विल एक्ट एज सेंट्रल एटम। ये बात तो पक्का है। अगर चार्ज कैरी नहीं करते हैं तब ये सराउंडिंग एटम की तरह काम करेगा। यहां पे ये सराउंडिंग एटम की तरह काम करेगा, बाकी तीनों केसेस में आपको सेंट्रल एटम की तरह काम करेगा, राइट। तो फिर यहां पे हम लोग देख रहा हूं, ये दोनों आयोडीन जो है ये आपको सराउंडिंग एटम की तरह काम करेगा, काम कर रहा है, काम कर रहा है। तो फिर ओनली 1 बॉन्ड, तो 1 बॉन्ड की स्थिति में कोई चार्ज है नहीं इनका सर पे, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज जाएगा आपको सेंट्रल एटम में, राइट। किसी ने बीच में लिखा था कि एकदम सेंट्रली आप ऊपर में लगा दो, मतलब यू आर कंफ्यूज्ड, बिकॉज ऑफ दैट रीजन आप अवॉइड कर रहे हो। अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तब जाके आप ये लिख सकते हो, आपको हो सकता है मार्क्स मिले ना मिले, राइट। स्पेसिफिकली कई दफा आपको पूछ सकता है कि ये नेगेटिव चार्ज किस पर है, नेगेटिव चार्ज आपको यहाँ पे सेंट्रल एटम आयोडीन में है, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट इट। एंड टुडे आफ्टर दिस नाउ आई एम समराइजिंग हियर, एक बार समराइज कर लेता हूं यहां पे प्रीवियस पेज में। देखो आप वापस चलते हैं यहां पे। तो दिस वन 4+1 में आपको आएगा यहां पे सीसॉ, यहां पे आपको आएगा टी शेप, एंड यहां पे आपको आएगा लिनियर। तो फिर जिसका कोई पर्टिकुलर सेंट्रल एटम का स्टेरिक नंबर 5 है, उनमें से इतना पॉसिबल शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल दैट इज पॉसिबल, राइट। आज यहां तक। नाउ यू बिकम रेडी फॉर द हैंडआउट। हैंडआउट के लिए मैं तैयार कर रहा हूं। हैंडआउट मिल गया कि नहीं? हेलो, नो नीड ऑफ हैंडआउट्स। मिल गया, चलो बहुत अच्छी बात, डन।
आज का क्लास ओवर है और मैं ये हैंडआउट क्या बोले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, चिंता ना करो, ठीक है। जिसका भी कुछ कमियां है वो वहां से निकाल लेंगे। डन, टुडे इज ओवर, थैंक यू वेरी मच।